नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और अनुष्का की लव स्टोरी को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए दावे सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप और अनुष्का की इश्किया में नए नए ट्विस्ट भी आ रहे हैं। इसी कड़ी में 29 मई को तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच तलाक के मामले में पटना सिविल कोर्ट के फैमिली कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई ऐसे वक्त में हुई जब तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते का मामला सामने आया है। तमाम चीजों को देखते हुए सिविल कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी काफी टाइट की गई थी। तेज प्रताप यादव भी सुबह सुबह पटना के फैमिली कोर्ट पहुंच गए थे। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में और कैसे तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी पहुंची तलाक तक, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। फैमिली कोर्ट पहुंचे तेज प्रताप यादव। अनुष्का यादव के भाई ने खोले राज, ऐश्वर्या ने कर दी ऐसी मांग, फंस गए लालू यादव। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक केस में 29 मई को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में यह सुनवाई हुई और गुरुवार को ही सुनवाई में तेज प्रताप और ऐश्वर्या दोनों कोर्ट पहुंचे थे। तेज प्रताप के वकील जगन्नाथ सिंह ने बताया कि ऐश्वर्या राय के वकील ने 4 हफ्तों का वक्त मांगा, लेकिन हमने कहा कि 2 हफ्तों से ज्यादा का वक्त नहीं दिया जाएगा, जिस पर जज ने अगली सुनवाई की तारीख 21 जून निर्धारित कर दी। अब इस मामले की सुनवाई जून में 21 तारीख को होगी। ऐश्वर्या राय की तरफ से मुख्य वकील नीलांचल चटर्जी सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके जूनियर वकील ने नई तारीख देने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि 2 हफ्तों का वक्त चाहिए। कोर्ट ने मांग को मांगते हुए 21 जून की तारीख तय कर दी। अगली सुनवाई में दोनों पक्षों के सीनियर वकील को हाजिर होने का आदेश दिया गया है। हालांकि तेज प्रताप यादव के सीनियर वकील जगन्नाथ सिंह मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि ऐश्वर्या राय पक्ष की तरफ से अगली तारीख की मांग की गई थी, इसलिए मांग को स्वीकार करते हुए नई तारीख का ऐलान किया जाता है। अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव के रिलेशनशिप और फोटो वीडियो वायरल होने के बाद ये पहली सुनवाई थी। पिछले दिनों खुद ऐश्वर्या ने मीडिया के सामने आकर लालू परिवार से सामाजिक न्याय की गुहार लगाई थी। दरअसल तेज प्रताप के अकाउंट से उनकी अनुष्का के साथ फोटो शेयर हुई थी, जिसमें लिखा था 12 साल से रिलेशनशिप में हो, जिस पर ऐश्वर्या ने पूछा था फिर मेरे से शादी क्यों की। तो सबको पता है क्या हो गया है, सबके सामने जाहिर है। हम ये पूछना चाहते हैं, जब इन लोगों को पता था कि ऐसी बात है तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, उसके बाद मेरे को मारा क्यों। अभी इनका सामाजिक न्याय भाग गया है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। तो कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनको उसका आंसू पोछी होंगी और बोली होगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। ऐश्वर्या ने पूरे लालू परिवार को निशाने पर लेते हुए अपने साथ हुए धोखे पर इंसाफ की मांग की है, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के वक्त मौजूद न होने से भी कई सवाल खड़े होते हैं। जबकि तेज प्रताप यादव सुबह सुबह ही कोर्ट पहुंच गए थे। आपको बता दें कि यह मामला बीते 6 सालों से कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है। ऐसे में तो ये केस काफी पुराना है। हाल ही में तेज प्रताप यादव के निजी जीवन के फोटो वीडियो वायरल होने और लालू प्रसाद यादव के उनके घर और पार्टी से निकालने के बाद सियासत गर्मा गई है। अनुष्का यादव उनकी पत्नी के रूप में सामने आई और ये भी साफ हुआ कि उनका संबंध पिछले 12 साल से है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ने से यह मामला और संगीन हो गया है, जिससे मेंटेनेंस से लेकर धोखाधड़ी तक कई मुद्दे बढ़ सकते हैं। ऐश्वर्या पहले ही कह चुकी है कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है। इस केस में ऐश्वर्या राय ने तेज प्रताप पर घरेलू हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। पिछली सुनवाई में ऐश्वर्या के वकील ने फाइनल सेटलमेंट के लिए 36 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसे तेज प्रताप ने मानने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही ऐश्वर्या ने अदालत में अपने बयान में गंभीर आरोप भी लगाए थे। उन्होंने कहा था कि शादी के बाद से ही उन्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने अपनी सास राबड़ी देवी और ननंद मीसा भारती पर भी मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने कोर्ट से अपनी सुरक्षा और सम्मान की रक्षा की मांग की और इस पूरे मामले में तेज प्रताप को आदेश दिया गया था कि वो ऐश्वर्या को 22,000 रुपए हर महीने देंगे। करीब 2 लाख रुपए अलग से देना था। कुल 10 लाख रुपए तेज प्रताप ने ऐश्वर्या को दिए थे, लेकिन ऐश्वर्या ने कोर्ट से कहा कि उन्हें रुपए की मांग नहीं की।
इसके बाद कोर्ट ने 10 लाख रुपए तेज प्रताप को वापस करवा दिए थे। तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय की जो शादी है वो 12 मई 2018 को हुई थी। ये शादी दो बड़े राजनीतिक परिवारों के गठबंधन जैसा था। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही आपसी रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। साल 2019 में ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी और घर के दूसरे सदस्यों पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा था कि राबड़ी देवी ने उनका फोन छीन लिया और बाल खींचकर उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद मामला सार्वजनिक हुआ और बात तलाक की अर्जी तक पहुंच गई। अब इस तलाक केस की सुनवाई लंबे वक्त से कोर्ट में चल रही है, लेकिन ताजा घटनाक्रम के चलते ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। अनुष्का यादव से रिश्ते पर मचा बवाल। 24 मई 2025 को तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि तेज प्रताप और अनुष्का पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं, यानी उनका रिश्ता साल 2013 से चल रहा है। हालांकि तेज प्रताप ने बाद में इस पोस्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि उनकी आईडी को हैक कर लिया गया था, जबकि इस पूरे घटनाक्रम पर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे अफेयर की जानकारी नहीं थी, अगर सबको पहले से पता था तो मेरी शादी क्यों कराई गई। उन्होंने लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा परिवार चुनाव से पहले ड्रामा कर रहा है। आपको बता दें कि 2025 विधानसभा चुनाव जो है वो इस साल के आखिर में होने हैं, जिसको लेकर सियासी पारा काफी हाई है। और उन्होंने कहा जब मुझे प्रताड़ित किया गया तब सामाजिक न्याय कहां था। तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा चुका है। साथ ही लालू परिवार से भी उन्हें बाहर करने की बात कही गई है, लेकिन ऐश्वर्या का आरोप है कि यह सब सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर बेटी को निकाल देना और असल में घर से अलग करना, दोनों में काफी फर्क होता है। वहीं तेज प्रताप ऐश्वर्या तलाक मामले की सुनवाई हुई और अगली सुनवाई अब 21 जून को होगी। सबकी निगाहें 21 जून की सुनवाई पर टिकी हैं। कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद अब यह देखना होगा कि तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय 21 जून को कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं, और उनकी मौजूदगी के बाद ही अदालत आगे की दिशा तय करेगी। अगर दोनों पक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होते हैं तो इस मामले में कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड अनुष्का के भाई को झटका। इधर बिहार की राजनीति में भी एक बार फिर हलचल मच गई है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी RLJP ने अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आकाश यादव RLJP के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये कार्रवाई तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के रिश्ते को लेकर हालिया विवाद के बाद की गई है। खबरों के मुताबिक आकाश यादव ने तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्ते को लेकर जो बयान दिया था, जिसके बाद RLJP प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने ये फैसला लिया और एक कड़ा कदम उठाया। पार्टी का कहना है कि आकाश का बयान संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था। ये घटना तब सामने आई जब तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ अपने 12 साल पुराने रिश्तों का खुलासा किया था, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इस पूरी घटना ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी माहौल को और गर्मा दिया है। RLJP की लालू परिवार को चुनौती। इधर RLJP के इस फैसले को लालू परिवार को दी गई चुनौती के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। पशुपति पारस ने हाल ही में एनडीए से अलग होने का ऐलान किया था और अब आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ गठजोड़ की संभावना के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। इस निष्कासन से बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि आकाश यादव का RLJP में प्रभावी रोल था। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आकाश और अनुष्का इस फैसले का जवाब कैसे देते हैं और इसका लालू परिवार और RLJP के बीच रिश्तों पर क्या असर पड़ता है। वैसे आपको बता दें कि आकाश यादव लगातार अपनी बहन के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने लालू परिवार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को जिस तरह से पार्टी और घर से निष्कासित किया है वो पूरी तरह से गलत है। वो चाहते हैं कि उनकी बहन अनुष्का यादव के साथ भी सामाजिक इंसाफ हो और वो लालू परिवार से भी इस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कई उन्होंने ऐसे बड़े खुलासे किए हैं जिससे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यानी तेज प्रताप यादव जिस तरह से इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और इसके साथ ही इन 2 रिश्तों के अलावा एक और तीसरी शादी को लेकर भी वो चर्चा में बने हुए हैं, जिसको लेकर कई चैट सामने आई हैं। मालदीव का उनका जो विजिट थी उसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं और कई दावे किए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की तीसरी शादी भी हुई है, यानी उनका जेल जाना तय माना जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।